नमस्कार दोस्तों। देखिए ये मैंने एक एसबीआई का चार्ट खोला हुआ है। बहुत ही छोटा-सा वीडियो बनाऊँगा, बहुत ही एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि बिल्कुल भयानक हल्ला मचा है पीएसयू बैंक का, पूरे इंडिया में स्टॉक जिस हिसाब से पीएसयू बैंक्स पूरे सेक्टर में तेज़ी आई है। तो ये मैंने मंथली का चार्ट खोला, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं मंथली के चार्ट्स ही देखता हूँ। मतलब मंथली के चार्ट्स ही मेरे लिए ब्रेकआउट वाले पोर्शन रहते हैं, जिसमें गारंटेड आपको 100-150% का फायदा होना तय है। तो ये मंथली ब्रेकआउट का है। बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। ये देखिए पिछले करीब 10 साल का रेजिस्टेंस तोड़ा है। ये आप देख रहे हैं 1 नवंबर 2010 से लेकर और ये हो गया आपका 1 फरवरी 2021 तक का। देख रहे हैं ये 357 372 का एक्चुअली में रेजिस्टेंस था। तो 372 का रेजिस्टेंस छोड़ के 408 तक गया है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है और मंथली पे मैंने इसलिए इसको दिखाया है, या मैं मंथली ही ट्रेड करता हूँ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में मेरा विश्वास है, तो मंथली मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि देखिए ये स्टॉक यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ था एसबीआई का। ये देख रहे हैं आप, ये है लेवल इसका। ये जब 27 रुपए का था करीब 2003 में, तब इसने यहाँ पे ऐसे एक बुलिश पैटर्न जब ये शुरू हुआ था यहाँ पे, तब इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था और यहाँ तक गया था। उसके बाद 27 का 148 हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 7-8 गुना। तो उसके बाद फिर भाई लोगों ने सबने इसमें 10 साल बहुत पैसा कमाया। तो इन लोगों ने इसको जब भी ये मौका मिलता है ये शॉर्ट कर देते हैं आरएसआई के हिसाब से देख दाख के, ओवरसोल्ड पे बहुत हैवी सेलिंग कर देते, फिर बुकिंग कर देते। तो इन्वेस्टर्स को ना फायदा नहीं मिला क्योंकि सरकारी बैंक था, बेचारे सरकारी आदमी, उनको जो है वो सरकार की तरफ से कोटे में एलोकेट हो गया। ट्रेडिंग इसमें ज़्यादा कभी होती नहीं थी। शुरुआत में हुई ट्रेडिंग, बट उसके बाद से फिर इसमें सिर्फ प्रमोटर्स ने, उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया बिल्कुल शॉर्ट कर करके। और बैंक, एसबीआई बैंक बढ़ता चला गया, लेकिन उसकी एसेट नहीं बन पाई बिकॉज ऑफ एनपीएज एंड ऑल अदर रीजन, राइट। हो तो आपको पता ही है, उसमें नहीं आ जाता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ ये एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है जो ब्रेकआउट हुआ है और 10 साल का रेजिस्टेंस है। और इसमें कम से कम मान के चलिए कि ये 25 से जो 8 गुना यहाँ पे हुआ है ना, ये कम से कम इतना ही यहाँ पे ये तय है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 400 रुपये का स्टॉक है, तो 8 चौके 3200, कम से कम 3200 का टारगेट है अगले जो है वो 5-6-7 साल के अंदर। तो आप लोगों को हंसी आ रही होगी, लेकिन ये अगले 5 से 7 साल के अंदर कम से कम 3200 का होगा। तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप उतना लंबा इंतजार करिए, या क्योंकि हालांकि मैं तो इंतजार करूंगा उतना लंबा, मुझे तो उसको बेचना नहीं है, मैंने तो लाइफ टाइम अपने आने वाले जनरेशन के लिए रखा है स्टॉक। लेकिन जो बिल्कुल त्वरित भविष्य में इसको बेचना चाहते हैं, तो कम से कम 800 रुपए का इसका टारगेट 100% तय है। क्योंकि ये जो जो रेक्टेंगल का जो ये जो पोर्शन है, ये देख रहे हैं ना, 150 से ये 300 पर, मतलब कम से कम 100% का ये रेक्टेंगल चल रहा था पिछले 10 साल से। तो जब इतना तोड़ता है तो ये इतना तो तय होना है, तो इतना तो मतलब 100%, तो इसका मतलब रिटर्न तो तुरंत, अभी मतलब तुरंत, मतलब 2-4-5 महीने के अंदर ही आपको ये 800 मिल जाएगा। 2021 के अंदर ही ये डबल हो जाएगा मैक्सिमम। लेकिन हालांकि बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है, ये काफ़ी लंबा एक चलता है, ऐसे स्टॉक होता है। और यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ये ब्रेकआउट होके एक बार ये यहाँ से रिटर्न आएगा। तो रिटर्न कहाँ आएगा? रिटर्न ये हो सकता है ये थोड़ा सा यहाँ 451 या 470-80 जाके, या 500 जाके, क्योंकि अब फोमो क्रिएट हो गया है, वीकेंड भी आ गया है, फ्राइडे को स्टॉक बढ़ाई है, बम्पर ब्रेकआउट हुआ है, तो ये मंडे को इसमें बहुत तेजी आएगी। तो ये हो सकता है तुरंत 2-3 दिन के अंदर ही 470-80 या 500 रुपए हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद ये भाई लोग क्या करेंगे ना, सब करेंगे प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी। तो 500 के बाद इसको मारेंगे स्टॉक को फिर से ये 372 तक। तो ये जो लेवल है ना, यह हो सकता है ये 350 तक भी आए, क्योंकि 350 पे ज्यादा है। तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा ऊपर 480-90 तक, और यहाँ पर आएगा। तो और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ये तब भागेगा, अपनी फ्रेश रैली करेगा। तो
तो मान लीजिए अगर आपको प्रॉफिट बुक भी करना है तो आप 450 470 पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या 500 पे कर सकते हैं। उसके बाद वेट करिए 350 360 370 का आने के बाद फिर आप कर सकते हैं। बट अदरवाइज आप ये देख सकते हैं ना, जहां से ये जर्नी इनकी स्टार्ट हुई है बुलिश रेक्टेंगल की, कम से कम इतना एरिया ये कवर करता है। तो मैंने बोला ना 8 गुना स्टॉक है, तो 4 और 8 3200 रुपए का इसका प्राइस टारगेट सेट है। और ये बहुत ही मेगा ट्रेंड ओपन करेगा एसबीआई। किसी को विश्वास नहीं हो है कि ये कितना ज्यादा ये टारगेट अचीव करेगा, क्योंकि एसबीआई बैंक मतलब इसमें तो ट्रेडिंग हुई नहीं रही है पिछले 5 7 10 साल से ना। इसमें फ्यूचर्स में ऑप्शंस में ज्यादा, फ्यूचर्स में ज्यादा ट्रेडिंग ही नहीं हुई। तो मतलब इन्वेस्टर का स्टॉक है, लोग लेके बैठे हुए हैं। कोई जैसे एसबीआई आईटीसी है ना, इनमें तो ज्यादा जब मतलब लोग पैसा डालते ही नहीं है, बस उनके पोर्टफोलियो में लगा हुआ है इसी आस में। तो वो आस के दिन आ गए हैं, उस समय आ गया है कि जब जो है वो ये बहुत लंबा बिल्कुल वेल्थ क्रिएट करेगा। तो अगर आपको असली वेल्थ देखनी है तो आप इसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके आप इसमें छोड़ सकते हैं, और ये आने वाले 2 4 सालों के अंदर 5 सालों के अंदर बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करेगा। हो सकता है तुरंत अभी हो जाए। आप देख लीजिए बुलिश रेक्टेंगल के बिल्कुल कई सारे पैटर्न है। ये देखिए, ये यहाँ से एंट्री करेंगे तो ये जो लेंथ है ना, ये बिल्कुल अब बिल्कुल समझ लीजिए बिल्कुल अब पैराबोला की तरीके से बढ़ेगा ये। अब विश्वास ही नहीं होगा किसी को कि ये कितना बढ़ सकता है। और जितना ये यहाँ जितना बॉटम से स्टार्ट होता है ना, कम से कम उतनी लेंथ इसकी एक्सपेक्टेड होती है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न में। बहुत ही क्लियर कट ब्रेकआउट है बुलिश रेक्टेंगल का। ये देखिए, ये भी है एंट्री आपको यहाँ करनी, टारगेट यहाँ है। तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। ये देखिए, ये भी अच्छा है, डिस्टेंस बिटवीन ट्रेंड लाइन। तो ये मिनिमम मतलब प्राइस मूवमेंट इतना है, फिर ये सीधे एकदम ऐसे भागेगा पैराबोला। तो ना विश्वास हो, आप इसको आने वाले साल 1.5 साल के अंदर ये वीडियो फिर से आके देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो यही है एसबीआई का जो है वो। देखिए, ये भी एक चार्ट है, यही मैंने बनाया है, बहुत ही क्लियर कट है ये, सिंपल। निफ्टी ये भी वीकली है, इसको मंथली भी आप करके देख सकते हैं। देखिए, इसका जो निफ्टी का जो स्ट्रेंथ है वो अभी बस क्रॉस होने ही वाला है, और 10 साल का बिल्कुल ये देखिए, इसमें भी क्लियर कट बुलिश रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। और जितने भी ईएमएज हैं 50 100 200 20 सारे क्रॉस हो चुके हैं, कोई भी। देखिए, ये इसमें एक सिंपल आरएसआई एमएससीडी के इंडिकेटर्स भी हैं। तो आप देखिए, इसने आरएसआई का जो है वो भी, ये मंथली चार्ट है, तो आरएसआई में भी देखिए इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, एग्जैक्टली यही ब्रेकआउट दिया है बिल्कुल यहाँ पे 275 के आसपास। देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये जो ट्रेंड बना है आरएसआई का, ये बिल्कुल यहीं पे इसने ब्रेकआउट दिया है। ये मंथली का ब्रेकआउट है आरएसआई का। तो आरएसआई तो ये मान के चलिए कि, तो ये भी एक सिंपल है कि जब आप मतलब अगर आपको जैसे ज़्यादा लंबा नहीं इंतज़ार करना है, तो ये 85 जब इसका आरएसआई हो जाए, क्योंकि मंथली में जब आरएसआई ये ब्रेक करता है ना 68 70 का, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एक मोमेंटम रहता है। तो आप मान के चलिए कि ये देख रहे हैं ना, यहाँ नंबर 2007 से, इनफैक्ट ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिए तो कोई इश्यू नहीं। मैंने तो ये सारे मिलाने के लिए थोड़ा सा वो किया था, जितने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उतना अच्छा ट्रेंड लाइन होती है, बट एक्चुअली यही वाली ट्रेंड लाइन है। तो आप ये देखिए, 2007 से इनफैक्ट मतलब हद है, 3 साल और 10 13 और एक 14 साल का ब्रेकआउट हुआ है भाई साहब, 14 साल का। क्योंकि स्ट्रेंथ थी स्टॉक में, लेकिन लोगों ने इतना शॉर्ट मारा उसको कि वो नीचे आ गया। कायदे से स्ट्रेंथ थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये जब आरएसआई जब यहाँ पे जब ये 68 मंथली पे जब 69 का जब आरएसआई क्रॉस करता है ना, तो ये 26 रुपए का था। और ये देखिए आप, ये स्टॉक गया 66 रुपए का, कम से कम 3 गुना हुआ है, 26 से 3 गुना। तो जब 66 या ये जो आरएसआई जब तोड़ता है ना, 70 का आरएसआई या 68 का आरएसआई जब स्टॉक तोड़ता है मंथली पे, तो ऑटोमेटिकली ही कम से कम 3 गुना होना उसका तय है। समझ रहे हैं आप। तो ये अभी तो इसने ये मंथली पे ये तोड़ा भी नहीं है, तो जो थोड़ा सा ये कंसोलिडेट होकर जब तोड़ेगा, तो मान लीजिए 500 पे तोड़ा इसने, ठीक है, ये 450 500 पे तोड़ा, तो ऑलरेडी आप मान के चलिए 1500 तो बिल्कुल निकट भविष्य में, अच्छा टाइम भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, नवंबर 3 को जब इसने तोड़ा, मई मई 2003 में, और ये कब ये अपने ऑल टाइम पे आया है जैन 4 में, ठीक। तो इसको 6 महीना लगा, 6 महीना इसको लगा,
मई 2003 से 2000, इसमें भी देखिए आप यहाँ से ये 1 जनवरी 2007 को इसने यहाँ पे RSI तोड़ा है, और फिर ये कब इसका टॉप बना है, 3 दिसंबर। तो जून जून 2000 से दिसंबर, तो 6 महीने में, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज्यादा आ जाता है ना, तो फिर वो 6 महीने ज्यादा नहीं लगता। 128 है, 128 देखिए, 128 जून 2007 में 126 128 है। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप 229, देखा आपने, ये सीधे सीधे डबल हो गया है स्टॉक। तो मतलब 2 गुना तो कोई मतलब सवाल ही नहीं है कि 2 गुना ना हो, 100%। जिस दिन इसने तोड़ा RSI उस दिन 2 गुना तो होना तय है। इसीलिए मैंने इसका टारगेट 800 रुपया बहुत प्यार से दिया है अगले 6 महीने के अंदर। 100% 800 रुपये इसकी होने की संभावना है, और इसमें जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। और देखिए, जिससे भी अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह लेकर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। हम तो बस सलाह दे सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं, पैसा आपका है, आप जैसे चाहें उसके अंदर इन्वेस्ट करें। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और जिन लोगों ने भी होल्ड किया उनको बहुत बहुत मुबारक। और बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मतलब वाकई में लाजवाब है। मतलब मैंने अपने लाइफ में मंथली पे बुलिश रेक्टेंगल का पैटर्न बहुत कम देखा है। रिलायंस में शायद हुआ था, लेट्स सी कि हाँ, ये देखिए रिलायंस में हुआ था। देखा, मैंने बोला था ना कि रिलायंस में हुआ था। तो रिलायंस में ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, रिलायंस में ये छोटे से लेते हैं एकदम, ये देखिए छोटा सा लेते हैं, क्योंकि सिर्फ बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न दिखाना है। कायदे से तो पूरा राउंडेड बॉटम है, लेकिन एक छोटा सा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे से गया है, और कायदे से ये मतलब ये पूरा ही एक तरीके से ये बिल्कुल स्क्वीज भी हुआ है। मतलब इसको आप ऐसे इसको मतलब फॉलिंग वेज भी है ये देखिए कायदे से तो ये बिल्कुल ये फॉलिंग वेज है ये, ठीक है। मंथली पे ये फॉलिंग वेज है। अगर आप ढंग से इसका चार्टिंग, क्लासिकल चार्टिंग पैटर्न करेंगे तो ये कायदे से देखा जाए तो ये फॉलिंग वेज का है ये। हाँ, ये देखिए ये फॉलिंग वेज है, ऐसे ऐसे करके स्क्वीज होके फिर यहाँ पे इसने मंथली पे किया। तो जो मंथली में जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो बहुत ही शानदार होते हैं, और उसका मतलब कोई तोड़ नहीं। देखिए यहाँ पे भी ये बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलिंग एज का इसने लिया है। तो रिलायंस एक मंथली पे फॉलिंग एज का पैटर्न बनाता है। देखिए सेम पैटर्न यहाँ भी रिवाइज हुआ है, यहाँ भी रिवाइज हुआ है, यहाँ भी रिवाइज हुआ है, यहाँ भी रिवाइज हुआ है बड़ा सा। अब देखिए फिर इसने यहाँ गिरा और यहाँ किया, अब यहाँ पे कंसोलिडेट होगा। अब आगे जैसा भी बने चार्ट, अभी तो रिलायंस में काफी स्ट्रेंथ है। तो अगर अगर इसने ये 20 का ये में अगर ब्रेक किया, देन वी कैन सी कि यहाँ तब ये गिरावट कम से कम मान के चलिए कि 87, तो कम से कम 50% गिरावट हो सकती है। हालांकि ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। उसके बाद इसने जाके यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट किया है, तो यहाँ से मेरे ख्याल से गिरावट नहीं आएगी। हम इस पोजीशन पे हैं रिलायंस में इस टाइम, यहाँ पे ये मान के चलिए कि यहाँ पे हम इस पोजीशन पे हैं। तो ये अभी काफी स्ट्रेंथ है रिलायंस में। बट मैं ढूंढ रहा था, तो अगर आपको कहीं मिले ऐसा बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न तो आप मुझे बताइएगा। और लेट्स सी कि आईटीसी में कैसा पैटर्न है। एक बार आईटीसी में मंथली के बेसिस पे यहाँ पर भी बुलिश वाला तो नहीं है, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है, रिलायंस जैसा ही है। ये देखिए ये डबल टॉप बना है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ये डबल टॉप बन के उठा है यहाँ से, और यहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिला है 200 मंथली में पे। तो आईटीसी भी स्टॉक बहुत तगड़ा है, इसको भी आप लोग देखिए। और इसमें भी बहुत काफी बड़ी रिकवरी आने वाली, ये भी करीब ऑलमोस्ट लाइक पिछले 10 साल से 2013 से ये भी इसी रेंज में ट्रैवल कर रहा है। तो ये भी करीब काफी 9-10 साल हो गए इसको भी इसी रेंज में चलते हुए। तो ये भी अच्छा खासा तगड़ा ट्रैक ब्रेकआउट देने वाला है, अब जब भी दे।
तो यही है, बस आप लोग देखिए इसको और अपने हिसाब से काम करिए, बट बहुत अच्छा ब्रेकआउट है एंड मेक श्योर कि आप इसके अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट करें। ऑलराइट, थैंक यू, बाय।